हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार केसरी जी। नमस्कार, कौन? वीरेंद्र मिश्रा बोल रहे हैं लखीमपुर खीरी से। बताइए। काफी दिन से आपकी पोस्ट पढ़ रहा था, बहुत पहले से। हम्म तो हमने कहा आप बात ही कर लें यार, काफी उदास थे। हम्म हम्म, 2011 वाले हम भी हैं वैसे। अच्छा, जी जी। बताइए ये क्या ग्रुप सेवा। बनाया आपने, ये ग्रुप तो बाद में बनाया है, हम पहले आपकी पोस्ट पढ़ते रहे। अच्छा अच्छा। हम्म केसरी नाम से है ना आप? हम्म जी जी। तो बताइए वैसे आप क्या, कैसे क्या होने वाला है, क्या फ्यूचर हम लोगों का है ये सब। तो आप ग्रुप चला रहे थे, लीडरशिप कर रहे थे, तो आपको तो ज्यादा जानकारी होगी। नहीं नहीं, मैं ग्रुप नहीं चला रहा था, हम्म। मतलब पढ़ा करता था उससे। अच्छा अच्छा, हमें लगा आप कह रहे हैं कि ग्रुप आपका भी है। नहीं नहीं, मेरा ग्रुप वगैरह कुछ नहीं है, बस पढ़ा करता था। तो तो पढ़ रहे आप हैं, जैसे जी पढ़ रहे हैं आप, समझ भी रहे होंगे सारी चीजें जी कि जी जी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था 25 जुलाई 2017 को आया था, और आप जानते हैं कि ये ऑर्डर जो है अचानक से तो आया नहीं है। जी 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 गवर्नमेंट आने से पहले कही थी कि हम आएंगे तो ये चीजें करेंगे, आने के बाद उन्होंने पहले ऑर्डर करवाया जल्दी से। जी जी अब वो उस ऑर्डर को पूरा कर रहे हैं। जी फाइनली कुल मिलाकर के नियुक्ति देना है। अब चाहे जी जैसे भी दिया जाए, कुल मिलाकर के हमको आपको क्या चाहिए? नियुक्ति ही ना। जी अब वो किस जी रास्ते जी से जी। दे रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता। सही बात, कोई रास्ता हो, हमको नौकरी चाहिए, है ना? तो जितने लीडर थे, कोई न्यू ऐड, कोई 24 फरवरी, कोई 12/091, सब अपना अपना राग लापे हुए थे। जी जी उधर बीटीसी वाले हैं 12,460, वो अपना डिमांड कर रहे थे, वो अपनी राग। तो अलग अलग बहुत गुट बने हुए थे, मुद्दा सबका एक ही था, नियुक्ति। जी जी गवर्नमेंट जब सत्ता में आई है तो इसने पाया है कि पहले सारी नियुक्तियां जो है मेरिट बेसिस पर होती थी और लगभग वर्षवार ही होती थी। बीटीसी का आप उठा के देखिए, कुछ कुछ जी जी। कैंडिडेट्स बच जाते थे, नहीं तो सारे हो जाते थे सिलेक्ट। हाँ, बीटीसी वाले शायद जो है वर्षवार ही होती है। तो अब उसमें ये पाया गया कि कुछ कुछ कैंडिडेट हमेशा रहते गए हैं, तो उनकी क्या दिक्कत थी, उनकी क्या कमी थी। उन्होंने भी पढ़ाई किया, उन्होंने भी टेट पास किया। जब अगर मान लीजिए 15,000 लोग हैं, भर्ती 12-13 हजार की निकली, तो 1,000-2,000 जो नहीं हो पाए सिलेक्ट, उनकी क्या गलती थी? जब 12-13 हजार भर्ती निकाल सकते थे, तो आपको पता था 15,000 कैंडिडेट 15,000 निकाल दिए होते। पद की कमी तो जी थी नहीं। जी और 72,000 वाले की बात की जाए, तो 72,000 में बिना वजह लड़ाई थी कि टेट पर भर्ती हो कि एकेडमिक पर हो। जी जी कोर्ट ने ये पाया कि यहाँ पर जो है आपस में टेट और एकेडमिक लड़ रहे हैं, और गवर्नमेंट जो है उधर शिक्षा मित्रों को बिना टेट का कर दी। नियम जबकि कहता है टेट पास होना चाहिए। जी तो अब कोर्ट के सामने तो यही था कि टेट जो पास नहीं है वो नियम विरुद्ध है, और जो जी। टेट पास है वो आपस में लड़ रहे हैं, इनके अधिकारों का हनन हुआ है, इनको इनके अधिकार दिए जाने चाहिए। ये तो तो कहा कोर्ट, था हाई कोर्ट। हाँ, हाई कोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि अक्षरशः सही है हाई कोर्ट का जजमेंट। जी तो जी सुप्रीम कोर्ट में दीपक मिश्रा जी रहे, चाहे अन्य कोई भी रहा है, सबने एक जो है, हाँ, हाई कोर्ट से अपनी सहमति जताते हुए ही जजमेंट किया है। और जी 15वां संशोधन 16वां संशोधन दोनों ही सही है, क्योंकि नियम के अनुसार लिखा हुआ है नियम में कि राज्य सरकार को छूट है, वो नियम बना सकती है। तो चाहे 15वां संशोधन बनाई हो, चाहे 16वां बनाई हो, चाहे उसके पहले या बाद जो भी बना, सारे संशोधन सही हैं, क्योंकि वो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। जी तो अब भर्ती चाहे टेट पर हो चाहे एकेडमिक पर हो, वो तो राज्य सरकार का है, तो दोनों सही है नियम। तो दोनों ही नियमों में से किसी को खारिज नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने, दोनों को सही माना। और सही मानते जी हुए जो भर्तियां हुई थी बीटीसी की लाखों, उसको सुरक्षित छोड़ दिया। जो सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती कराया था टेट मेरिट पर, उसको भी सुरक्षित कर दिया कि भाई ये लोग तो टेट पास हैं और नियम के अनुसार अंदर हुए हैं, चाहे वो भले टेट से भी भर्ती हुई हो चाहे एकेडमिक से भर्ती हुई हो। जी ठीक है। तो जो जी टेट टेट भी सही है, एकेडमिक भी सही है, वो लोग अंदर रहेंगे, इनको कोई टच नहीं करेगा। जो नियम विरुद्ध था, शिक्षा मित्र टेट पास नहीं थे, पहली समस्या ये थी। दूसरी समस्या ये थी कि इनके नियुक्ति के लिए जो नियम कानून है उनका ख्याल नहीं रखा गया, केंद्र सरकार से अप्रूवल नहीं लिया गया, और अन्य समस्याएं भी थी। करीब 22-23 पॉइंट हाई कोर्ट ने लिखे थे कि ये कमियां हैं। तो जी नियम विरुद्ध जाकर कोई भी चीज अगर किया गया है तो वो तो गलत है।
तो कुल मिलाकर बीटीसी की भर्ती सुप्रीम कोर्ट ने बचा दिया क्योंकि ये नियम के अनुसार सही था। बीएड की भर्ती बचा दी क्योंकि नियम के अनुसार ये भी सही बैठ रहा था। जो गलत हो रहा था वो शिक्षा मित्र का, तो शिक्षा मित्र जजमेंट करके उन्होंने उनको 2 मौके दिए। और यही नहीं कि सिर्फ 2 मौके दिए, उन्होंने जजमेंट में ये कहीं नहीं लिखा है कि 2 मौकों के बाद जो रह जाए उसको बाहर निकालना है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। उसमें जजमेंट में यही लिखा हुआ है कि राज्य सरकार इनका आगे रास्ता बनाए। तो कुल मिलाकर के कंक्लूजन ये कि न 16वां संशोधन गलत है, न 15वां संशोधन गलत है। जो अंदर हो चुका है वो अंदर ही रहेगा। शिक्षा मित्र का गलत हुआ था समायोजन, नियम विरुद्ध था, तो उसको कैंसिल करते हुए 2 मौके दिए गए, वो पूरे हो चुके हैं, गवर्नमेंट ने पूरे कर लिए हैं सारी चीजों को सुधार करते हुए। अब आगे जो गवर्नमेंट के हाथ में है, जो बच्चे शिक्षा मित्र हैं उनका कल्याण करना, तो वो कल्याण करने के लिए आप बराबर पढ़ रहे होंगे, हम लिख रहे हैं, हमेशा बता रहे हैं। और नई शिक्षा नीति में भी जो है वही हम बताते हैं कि इनका प्री प्राइमरी में होना है। इसी वजह से 1-2 को प्राइमरी से उठाकर प्री प्राइमरी में कर दिया गया है। ये शुरू से 1-2 को ही पढ़ाते आए हैं, उसी के लिए रखे भी गए थे। तो हाँ, जुलाई अगस्त से सारी चीजें दिखने लगेंगी। होना तो अप्रैल से था, लेकिन आप देख रहे हैं कि कोरोना वगैरह भी है, स्कूल बंद ही चल रहे हैं। तो जुलाई अगस्त सितंबर में सारी चीजें होनी है। शिक्षा मित्रों का, हाँ, शिक्षा मित्रों का प्री प्राइमरी में होगा। और जो बीएड 2011 वाले हैं, टेट पास 2012 में तो हुआ नहीं, 13, 14, 15, 16, 17 तक, चाहे वो टेट पास हो चाहे वो सीटेट पास हो, ये नहीं कि सिर्फ यूपी में ही, पूरे भारत में एक साथ करने जा रहे हैं। करीब 10-11 लाख भर्ती, पूरी लिस्ट जारी हो चुकी है, प्रस्ताव भेजा जा चुका है, हमने बार बार ग्रुप में डाला है। वो हम अपने लोग, कुछ लोग कहते हैं ये गलत है, भाई गलत नहीं है, वो ऑथेंटिक चीजें उनकी वेबसाइट पर है। हाँ, कुछ लोग उपहास उड़ाया करते हैं, मैं देखी थी। इन लोगों को ये नहीं पता है ना कि गवर्नमेंट चाहे वो कोई हो, आज बीजेपी है, कल कोई और होगी, पहले कोई और थी। किसी भी गवर्नमेंट की चीजों पर नजर जब डालेंगे, जानेंगे सिस्टम कैसे काम करता है, तब नहीं पता चलेगा। पेपर में चीजें आती रहती हैं, ये नहीं कि आ गया तो आज ही हो जाएगा। तो सरकारी काम है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं सबको देखते हुए। जैसे नई शिक्षा नीति में 300 टास्क लेकर चले हैं, 300 पॉइंट लेकर चले हैं, क्या क्या करना है इस पहले स्टेप में। उसी के अंतर्गत ये भी है, नियुक्ति वाला भी। तो भाई साहब, ये हम पूछ रहे हैं कि भाई साहब हम लोगों का मतलब थोड़ा बहुत सेवटी है होने की? 100% है। ये लाइफ टाइम उसी के लिए किया जा रहा है, क्योंकि पुराने वाले जो लोग रह गए हैं, चाहे वो मुद्दा कोर्ट गया था नहीं गया था, पुराने वाले जो लोग कहीं रह गए हैं उनके लिए रास्ता क्लियर करना। तो आप जानते हैं कि जब जजमेंट हुआ तो उस समय बीएड प्राथमिक में वैलिड नहीं था। और आज के डेट में हम आप बात कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि 69 भर्ती हो चुकी है, बीएड वाले उसमें नियुक्ति पा चुके हैं और बीएड प्राथमिक वैलिड है। आप हम प्राथमिक का टेट दे सकते हैं। तो जो धरना दिया करते थे पहले जब 7-8 में, तो बहुत मुश्किल से वैकेंसी आई, तो उसमें हमारा जो है 237 रह गया, वहाँ मतलब 240 है ना, तो इधर रह गया। फिर इधर 13 में आया, इधर हमारा 14 था, 114, इधर 17 तक हुआ जनरल। अब देखो भाई, आपकी बातों से काफी जो है राहत मिलती है। एक्चुअली देखिए, एक्चुअल में हम बार बार एक एग्जांपल देते हैं कि एक कहानी आपने भी शायद सुना हो कि कुछ अंधे थे, वो हाथी देखने के लिए जाते हैं और सब अंधे थे, तो देखेंगे कैसे, टच करके ही महसूस करेंगे। तो अंधों ने अपने अपने हिसाब से हाथी को टच किया। तो जिसने पैर को टच किया वो कहने लगा कि हाथी खम्बे जैसा है, जिसने पूंछ को पकड़ा उसने कहा कि झाड़ू के जैसा है, जिसने सूंड को पकड़ा उसने कहा सांप के जैसा है, जो कान पकड़ा कहने लगा कि सूप के जैसा। यानी कि जो चीज पकड़ के जो चीज देख रहा है वो बस उतना ही समझ रहा है। हाँ, मतलब जिस एंगल से आप देखते हैं आपको हाँ, दिखाई देगा, है ना? कोई पूरा नहीं देखना चाह रहा है, जबकि वास्तव में ये एक शिक्षा विभाग है और सारी भर्तियां, चाहे वो जिस वजह से उलझी, चाहे जो कुछ हुआ, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे बीएड हो, चाहे बीटीसी हो, डीएलएड हो, कुछ भी हो, है तो सब उसी में मसला उलझा हुआ। तो सारी चीजों को सुलझाना गवर्नमेंट के लिए, बीएड वाले या बीटीसी वाले या डीएलएड वाले या शिक्षा मित्र कोई अलग नहीं है।
उनको नियम कानून के तहत देखना है किसकी योग्यता क्या है, कौन कहाँ सेटल हो सकता है। जी। तो गवर्नमेंट हम पहले आपकी वही 16-17 से मतलब पोस्ट पढ़ा करते थे, उसमें आप केसरी लिख कर भेजते थे ना, तो इधर पीके लिख कर भेजा करते थे, लेकिन एक दिन माइंड भिड़ाया कहीं पीके मतलब केसरी है ना, धीरे धीरे मुझे सारी पोस्टें याद आने लगी। हमने देखिए कोर्ट में जब कार्रवाई चल रही थी तो हमारा कोई लेना देना नहीं रहा कभी कोर्ट से, ना कोई हमारा कोई व्यक्ति किसी संपर्क रहा, लेकिन हम सबके पोस्ट पढ़ते थे, कोर्ट की जानकारी रखते थे क्या चल रहा है, धरना वरना में भी हम गए हैं। तो जो भी चीजें हम देखते थे, हमारे पास जो जानकारियां होती थी और सारी चीज देखने के बाद जो चीजें सही होती थी, बस देखिए जो जिस लेवल पर है, नेतागिरी कर रहा है, चाहे लूट कर रहा है, चाहे जो, वो अपने जब भी लिखेगा अपना लाभ देख करके लिखेगा, कुछ चीजों को छुपा देगा, कुछ चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बताएगा। तो ये लोगों की बेवकूफ़ी रहे कि लोगों का पोस्ट पढ़ करके, लोगों की बातों सुन करके उनकी बातों में आ जाना। अपना दिमाग यूज करना चाहिए, सुनना सबका चाहिए, मंथन खुद करना चाहिए, खुद का विचार अपना होना चाहिए, खुद सोचना चाहिए। तो कंक्लूजन ये निकलता था सारी चीज़ों का, कोर्ट का सार कुछ, जितने इंटरिम ऑर्डर्स हुए हैं, जितने फाइनल ऑर्डर हुए हैं, जो भी हमने एक एक लाइन एक एक शब्द पढ़ा है अच्छे से, हमें पता है। कोई ऑर्डर हाथ में लेकर बैठ जाए, हमसे डिस्कशन करें, हम बिना हाथ में लिए बिना देखे हम उसको बता देंगे कहाँ क्या लिखा है। तो कोई ऑर्डर पढ़ता नहीं, कोई नई शिक्षा नीति पढ़ता नहीं, आरटी एक्ट पढ़ा नहीं, तो कैसे समझेगा कि कोर्ट क्या कर रही है, कैसे जा रही है। खैर लोग समझ नहीं पाते हैं, इतनी जानकारी कोई रखता नहीं है, ना इंटरेस्ट लेता है। लोगों को तो बस सीधा सीधा मलाई चाहिए, बस नौकरी मिल जाए। तो कुल मिलाकर के गवर्नमेंट ने सारी चीज़ों को सुलझाते हुए, कोर्ट से सारे ऑर्डर कराते हुए चीज़ों को अपने तरीके से हैंडल किया है। कोर्ट ने कहा 2 मौके दीजिए शिक्षा मित्रों को, 2 मौके दिए जा चुके हैं, 2 भर्तियां हो चुकी हैं। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि लिबर्टी है, अब लिबर्टी का कैसे प्रयोग करना है वो गवर्नमेंट के ऊपर है। तो गवर्नमेंट जब नौकरी दे देगी तो कोर्ट का ऑर्डर पूरा हो जाएगा अपने आप। और गवर्नमेंट जा रही है नई शिक्षा नीति के माध्यम से सारी चीजें करने, बराबर पेपर में आ रहा है, लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। नई शिक्षा नीति की वेबसाइट पर जाकर के, एनसीटी की वेबसाइट पर, एमएचआरडी की वेबसाइट पर जाकर लोग देखते नहीं है क्या चल रहा है। इतने अमेंडमेंट्स हुए बीच बीच में, 50% वालों के लिए बीएड को वैलिड किया गया। लोग लिंक नहीं करते चीज़ों को, आपस में जोड़ते नहीं कि आखिर क्या जरूरत पड़ी ये सब करने की, क्यों 1-2 को उठा करके प्राइमरी से प्री प्राइमरी में डालने की क्या जरूरत पड़ी। जब लोग विचार ही नहीं करेंगे, समझेंगे ही नहीं सारी चीज़ों को, तो समझ नहीं पाते हैं, कभी टाइम ही इतना नहीं देते हैं। तो कुल मिलाकर शिक्षा मित्रों की समस्या हल करने के लिए नई शिक्षा नीति में क्लास 1-2 को प्राइमरी से उठाकर प्री प्राइमरी में कर देने से टेट की अनिवार्यता खत्म हो गई। यानी कि अब टेट पास हो ना हो 1-2 के टीचर बन सकते हैं परमानेंट। तो एक समस्या वो हल हो गई। और 1-2 में सारे पद शिक्षा मित्र से नहीं भर जाएंगे, खाली रहेंगे और भरने होंगे और टीचर की जरूरत होगी। तो और भरने के लिए इन्होंने एनआईएस से डीएलएड करा रखा है लोगों को। और हर राज्य में शिक्षा मित्र नहीं है, उन राज्यों में इसीलिए डीएलएड कराया गया अधिक से अधिक लोगों को, ताकि प्री प्राइमरी जब स्टार्ट हो तो एनआईएस वाले वहाँ आए। फिलहाल तो अभी वो वहाँ के लिए भी एलिजिबल नहीं है, उनके लिए भी टेट आएगा भविष्य में, वो टेट पास करेंगे तब आएंगे वहाँ। तो उनको वहाँ सेटल कर दिया। बीटीसी बंद कर दिया गया है और भविष्य में बीटीसी को कन्वर्ट कर दिया गया डीएलएड में। और भविष्य में आप देख ही रहे हैं कि 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय बीएड लेकर आ रहे हैं। यानी भविष्य में ये डीएलएड वगैरह भी प्रोग्राम गायब हो जाएंगे, बीएड ही चलेगा। बीएड को इन्होंने वैलिड भी कर दिया है प्राथमिक में। तो सारी चीज़ों को जो विसंगतियाँ थी कोर्ट ऑर्डर में लिखा हुआ है, नियम नए तरीके से बनाने के लिए, सही नियम बनाने के लिए, ये 75 तरह के जो कोर्स चल रहे हैं, इन अलग अलग राज्यों में अलग अलग समस्याएं आ रही हैं, उसके कारण इनको दूर करने के लिए कोर्ट ऑर्डर के अनुसार ही गवर्नमेंट नई शिक्षा नीति लेकर आई है, सारी चीज़ें कर रही है। तो कुल मिला के अप्रैल है खत्म होने वाला, नया सत्र शुरू हो चुका है अप्रैल से, क्योंकि थोड़ा कोरोना वगैरह ये सब चल रहा है। और वैसे भी अब तो जुलाई से पहले चांस नहीं है, स्कूल वगैरह बीच में छुट्टियां ही रहती हैं। तो जुलाई अगस्त में जब भी लाइफ टाइम टेट सीटेट हो जाएगा, ऑलरेडी मीटिंग हो चुकी है, प्रस्ताव भेजा जा चुका है, आगे वालों के लिए सहमति बन चुकी है, पीछे वालों के लिए विचार चल रहा है। तो विचार क्या है, पीछे तो समस्याएं हैं उसी के लिए तो किया जा रहा है, तो पीछे का लाइफ टाइम हो ही जाएगा।
जी हमारे ख्याल से जुलाई में जो है शिक्षा में दिखने लगेगा, अगस्त सितंबर में अपने लोग बीएड हो गए। कुल मिलाकर जुलाई से लेकर के अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 4 महीनों में सारी चीजें लगभग कंप्लीट कर लेना है इनको, क्योंकि सामने चुनाव भी है। अच्छा अच्छा, मतलब बीएड टेट वगैरह भी है ना? हाँ, लगभग सब करने का प्रोग्राम है। थोड़ा अगर किन्हीं कारणों से लेट होता है तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। जब तो भाई देखिए जियो नहीं जारी होगा, डेट 100% कंफर्म कोई नहीं बता सकता। जी। और बाकी तो जो जानकारियां मिल रही हैं, प्राप्त हो रही हैं, वही सब चीजें हम शेयर करते रहते हैं। जी। तो बस यही स्थिति परिस्थिति है। कई बार मिलाया आपको लेकिन रिसीव नहीं हो पाया, और आज जो है थोड़ा बेमन मिलाया तो रिसीव हो गया। एक्चुअली इतने फोन आते हैं, नंबर हमारा इतने सारे ग्रुप में इतने सारे लोगों के पास है, हर किसी की अपनी अपनी सवाल हैं, अपनी अपनी समस्याएं हैं, तो बहुत सारे कॉल्स आते हैं। तो अब हमेशा तो फ्री है नहीं कि बस यही काम करें। तो जब सामने होते हैं, फोन पड़ा रहता है, रिंग हो रही होती है, फ्री हैं तो रिसीव कर लेते हैं, बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो व्यक्ति जान पहचान वाला हो, अनजान हो, क्या फर्क पड़ता है। कोई परेशान है, अगर मेरी बात करने से उसको शांति मिल रही है, उसकी समस्या का हल मिल रहा है, तो हमें बात करने में क्या दिक्कत है। जी। बस फ्री होने के ऊपर है। जी, बातों से किसी को आराम राहत मिल रही तो क्या है ना? और बातों से राहत नहीं, मतलब मेन सही जानकारी से राहत कहा जाए। नहीं, आपकी बात सही है। वो भी ऐसा लग रहा है, मुझे भी कॉन्फिडेंस है जब से मैंने आपको सुना है। हम सिर्फ वही बात करते हैं जो एमएचआरडी की वेबसाइट पर है, जो एनसीटी की वेबसाइट पर है, जो हमारे इलाहाबाद और लखनऊ में शिक्षा विभाग में चल रहा है, या उनके वेबसाइट पर जो आ रहा है, जो नई शिक्षा नीति में है, जो आरटी एक्ट में है, जो एनसीएफ में है, और जो चीजें जो है पेपर में आ रही हैं उससे जुड़ी हुई, हम उनसे बात करते हैं। चूंकि अलग अलग समय में अलग अलग चीजें आती रहती हैं, तो लोग बस एक बार पढ़ते हैं, उसको फिर भूल जाते हैं, लिंक नहीं करते हैं कि उस दिन ये चीज आया था और आज ये आ रहा है, या उसकी तरफ से ये जारी हुआ था आज इनकी तरफ से ये चीज जारी हुआ, तो इनका आपस में क्या संबंध है। जैसे कि आप चले जाइए सीटेट के वेबसाइट पर, तो वहां पर एक कॉलम है 2011 से 2016 तक का, वो डुप्लीकेट मार्कशीट दे रहे हैं। चलिए मानते हैं कि किसी का मार्कशीट खो गया होगा, किसी का कोई मिसप्रिंट होगा, या कुछ भी होगा, किन्हीं कारणों से दे रहे हैं। तो अब यहाँ सवाल ये उठता है, वो जब दे रहे हैं तो 2011 से क्यों दे रहे हैं? 2011 तो एक्सपायर हो चुका है, 2012 एक्सपायर हो चुका है, 2013 एक्सपायर हो चुका है, तो 2011, 12, 13 का देने का क्या मतलब बनता है? कोई क्यों लेगा? तो सवाल तो बनता है कि क्यों दे रहे हैं। तो उसका कारण वही है कि लाइफ टाइम होने जा रहा। हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ बस आवाज कट गई थी। हाँ, आवाज नहीं आ रही थी। तो हम बता रहे थे कि एनसीटी की वेबसाइट पर 2011 से 2016 तक का डुप्लीकेट मार्कशीट दिया जा रहा है। तो डुप्लीकेट दे रहे हैं कि मान लीजिए किसी का खो गया हो या कोई कारण हो जिसको चाहिए तो अपना ले ले। लेकिन अब सवाल यहाँ खड़ा होता है कि 2011, 2012, 2013 जो कि एक्सपायर हो चुका है, किसी काम का नहीं है, ना हम गवर्नमेंट जॉब में उसको अप्लाई कर सकते हैं उसके थ्रू, और ना ही हम प्राइवेट में उसको कहीं लगा सकते हैं। तो आखिर ये दे क्यों रहे हैं? तो उसका कारण यही है कि लाइफ टाइम होने जा रहा है और वर्षवार नियुक्ति होनी है। तो लाइफ टाइम होना है, जिसका खो गया होगा, जिसका कोई दिक्कत होगा, उसको दोबारा प्राप्त हो जाए, कोई दिक्कत ना है वर्षवार नियुक्ति में। इसी वजह से वो 2011 से ही दे रहे हैं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये एक्सपायर वाला सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हैं। अच्छा वैसा जैसे मान लिया जब शुरू करेंगे वर्षवार, तो पहले 2011 को फिल करेंगे, फिर 2012 को, फिर 13 को। ये पहले चरण में 2017 तक का इनका लेने का प्रोग्राम है, 2011 से 2017 तक यूपी में। जी। अगर यही बिहार की बात किया जाए तो बिहार में बहुत कम टेट एग्जाम हुए हैं, और वहाँ 2,75,000 पद हैं। अपने यूपी में तो 5,10,000 समथिंग है, लेकिन फिलहाल 2,17,000 भरने की तैयारी है प्रथम चरण में, क्योंकि शिक्षा मित्र वगैरह भी मुद्दा हल करना है। बिहार में लेकिन 2,75,000 है, और टेट एग्जाम भी 2 ही 3 बार हुए हैं। तो वहाँ पर 2011 से 2019 तक संभवतः लेने का प्रोग्राम बन रहा है।
तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग कंडीशन है। तो जैसा जहाँ पर पद हैं जितने और जितने टेट कैंडिडेट्स हैं उसको देखते हुए उसके आधार पर वहाँ की राज्य सरकार को कहा जाएगा करने के लिए। कुल मिलाकर पद भरने हैं सारे। तो अपने यहाँ तो शिक्षा मित्र भी हैं, करीब इनकी संख्या टेट वगैरह जो पास होके कहीं सेलेक्ट हो गए उनको निकाल दिया जाए और तो लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख करीब बचेंगे। टोटल थे 1,72,000। तो 1.25 लाख 1.5 लाख में ऐसे भी बहुत सारे हैं जो कि शिक्षा मित्र रहते हुए उन्होंने कोई डिग्री वगैरह हासिल की है तो उनको अलग से कंसीडर किया जाएगा। उनको हो सकता है लें न लें, बहुत सारे ऐसे हैं कि आज भी इंटर ही पास हैं सिर्फ, तो उनकी भी अलग अलग कैटेगरी बना दी गई है। अब उसमें उनका क्या पैमाना होगा वो जब होने लगेगा तो सामने आएगा। हालांकि किसी को छोड़ना नहीं, सबको लेने का प्रोग्राम है। यही तो सब है। तो आप भी टीचिंग करते होंगे? बिल्कुल भाई, कोरोना ने तो वो भी बंद करा रखा है। वही तो बात है, प्राइवेट टीचिंग बहुत ही ना स्कूल ना कोचिंग ट्यूशन कुछ नहीं। वही तो यहाँ भी चल रहा। आप तो गाँव में रह रहे हैं इस समय ना? शहर में रहते थे, फिर थोड़ा जो है बंटवारा हो गया था तो गाँव में रहना पड़ा। खेती बाड़ी थोड़ी बहुत है देख लेते हैं और यहाँ पे जाते हैं स्कूल। वो तो बंद ही रहा, अभी 5 महीने खुला है तो बता रहे थे जो चाहेंगे वो देंगे। चलो भाई। तो इसका मतलब हम लोग इस मतलब 2021 के अंत तक विद्यालय में होंगे? हाँ, इस साल ये पूरा इनका अभी हम व्हाट्सएप शेयर ही करने जा रहे थे। नई शिक्षा नीति का कुछ लोगों में असमंजस था कि इस साल कोरोना कारण होगा या नहीं होगा लागू, तो उसका भी न्यूज आया है कि इसी साल से ही होगा, जुलाई से लागू होगा। वो न्यूज आ गई है। पहले यूनिवर्सिटी वगैरह में भी कुछ काम है वो भी लागू करने जा रहे हैं, तो अभी हम शेयर करेंगे, पढ़ लीजिएगा उसको। तो जुलाई से ही लागू यूपी सरकार कर रही है, उसमें कहीं डिले नहीं होने वाला है। वो सारा प्रोग्राम फिक्स है, नीतियाँ अपने समय पर ही होंगी। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक जाते जाते सारी चीजें क्लियर कर देंगे। बस लाइफ टाइम होने का इंतजार है। उसमें जैसे मान लो डीएलएड एक है, जैसे हम लोग बीएड वाले हैं तो उनको कुछ कराना पड़ेगा, 6 महीने को डिग्री देंगे कोई? तो बीएड वालों के लिए तो ब्रिज कोर्स आ ही चुका है। हम आप नौकरी जैसे ही मिलेगी उसके 2 वर्ष के अंदर ब्रिज कोर्स करेंगे। ब्रिज कोर्स का फिर से जारी होगा। अभी जैसे 69,000 में जो लोग सिलेक्ट हुए हैं बीएड वाले, उनको भी ब्रिज कोर्स करना है। अभी ब्रिज कोर्स आया नहीं है। कारण क्या है कि अभी जब ये वाली नियुक्तियां हो जाएंगी तो एक साथ ब्रिज कोर्स जारी करेंगे और सब लोग एक साथ ब्रिज कोर्स करेंगे। उसमें कहा गया है ना नियम में कि 2 वर्ष के अंदर, तो उनके पास अभी 2 साल का समय, अभी हाल ही में तो वो नियुक्ति पाए हैं। तो 2 साल में करना है, 6 महीने का कोर्स है। तो गवर्नमेंट ने अभी तक ब्रिज कोर्स इसीलिए नहीं जारी किया है कि ये वर्षवार वाली नियुक्ति हो जाएगी तो यहाँ वाले बीएड वाले और 69,000 वाले बीएड वाले सब एक साथ सबको ब्रिज कोर्स कराएंगे। अच्छा, वेतन तो अपना शुरू से ही मिलने लगेगा पूरा? हाँ, पहले जो होता था कि 3 महीने स्कूल, 3 महीने डाइट, 6 महीना उसके बाद एग्जाम हो रहा है, उसके बाद जाकर के पूरा वेतन मिलता था। तब तक जो है ट्रेनिंग पीरियड होती थी तो 7,000 समथिंग मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन करने से के दिन से ही पूरी सैलरी बननी स्टार्ट हो जाएगी, पेमेंट पूरा बनेगा। ब्रिज कोर्स आपको हमको कर लेना है, बीएड वाले जितने हैं उनको 2 साल के अंदर। 6 महीने का कोर्स है। ब्रिज कोर्स भी इसीलिए स्पेशली लाया गया है बीएड वालों के लिए। बीएड वाले समझ नहीं पाते हैं कि क्या हुआ क्यों हुआ, उनको लगता है गवर्नमेंट तो हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रही है। उनको तो यही नहीं पता है कि समस्याएं क्या क्या थी। भाई कोई भी काम लीगल तरीके से करना है तो उसके लिए रास्ते बनाने पड़ते हैं। गवर्नमेंट ने सारे रास्ते बनाए हैं लेकिन उनको दिखता ही नहीं है। वो लोग बस फेसबुक पढ़ लेंगे नेताओं के, लुटेरों के, वो भड़काऊ पोस्ट लिख देते हैं उल्टा सीधा नेगेटिव। उन्हीं की बातों में आकर के उनको कुछ दिखता है नहीं, वो कहते हैं कुछ नहीं किया गवर्नमेंट ने। नहीं, मतलब दूर का रास्ता थोड़ा कठिन तो होता है लेकिन मंजिल श्योर मिलती है। कि जब भी कोई भी गया मुलाकात करने, दिनेश शर्मा जी ने स्पष्ट कहा है कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे ताकि कल को कोई और सरकार आए और आप बाहर हो जाइए। जी, जो भी काम करेंगे हम पुख्ता करेंगे, नियम कानून के दायरे में करेंगे। जो समस्या आ रही होगी उस समस्या का निदान करते हुए करेंगे। अगर कहीं कोई समस्या आ रही है कि इस कारण से ये चीज नहीं संभव है तो उसके लिए रास्ते बना करके तब आगे बढ़ेंगे। वो सारी चीजें ब्रिज कोर्स ला कर बीएड को वैलिड करके 50% वालों का भी ख्याल रखते हुए, देखिए 2011 के पहले वालों को कहा गया है वो वैलिड है, 11 के बाद वालों के लिए नहीं कहा गया। तो जहाँ समस्याएं थी उनके लिए रास्ते बनाते हुए हर चीज तब आगे बढ़ रहे हैं।
तो थोड़ा वक्त तो लगेगा, थोड़ा क्या 2 मौके भी पूरे करने थे, सारी समस्याएं भी हल करनी थी और सब कुछ लीगल तरीके से करना था, तो समय लगने वाला था। बस ये है थोड़ा समय ज़्यादा लग चुका है, इसलिए विश्वास नहीं होता लोगों को। सही बात है। चलिए थोड़ा इंतजार और किया जाए, कुल मिला के जुलाई अगस्त सितंबर तो बहुत दूर नहीं है, लोगों में बस ठीक है, आपसे बात करके काफी खुशी हुई। चलिए धन्यवाद। ठीक है भाई साहब। ठीक, नमस्कार।